नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 दिसंबर 2024 कि सेकंड शिफ्ट का ही पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले भी हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। और इससे पहले के हमने जो है 21 सेट का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, ई का नंबर होता है 5, जी का होता है 7, आई का 9, के का 11। तो दो दो का गैप है, 11 दो क्या हो जाएगा 13। 13 किसका नंबर होता है एम का। एम यहाँ है, एम यहाँ है, तो हमें दूसरा डीडी भी चेक करना पड़ेगा। एच का नंबर होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। तो यहाँ पे भी दो दो का गैप है, तो 14 दो कितना हो जाएगा 16। 16 किसका नंबर होता है पी का। एम के बाद आएगा पी, जो इसमें आ रहा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड दिया गया है, हमें ए का ई से क्या रिलेशन है ये निकालना है। तो ए प्लस बी, ए जो है बी की बेटी है। ए जो है नीचे लिख लेते हैं, ए जो है बी की बेटी है ना। फीमेल के लिए सर्कल और स्क्वायर जो है मेल के लिए। ठीक है, बी माइनस सी, बी जो है सी की पत्नी है, बी जो है सी की पत्नी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हस्बैंड हो गया सी। सी गुणा डी, सी जो है डी का बेटा है, ये डी का बेटा हो गया। डी भाग ई, तो डी जो है ई का पति है, ये ई का पति हो गया। ठीक है, इसकी वाइफ हो जाएगी। तो हमें ई का ए से क्या संबंध बन रहा है ये निकालना है। तो देखिए, डी का बेटा है तो ये का ही बेटा हो गया, हस्बैंड वाइफ के बच्चा हो गया ये, है ना। तो ये उसका बेटा हो गया, और बेटे का क्या हुआ, ये बेटी हो गई, है ना। बेटे का बेटी, बेटी बेटे की बेटी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई 5,000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज एस आई है ना, निकालना है। तो कितनी राशि है वो 5,000, उस पे जो 4% का वार्षिक ब्याज लिया गया है ना। कितने 5 वर्षों के लिए 5 से गुणा कर देंगे, बस इसको सोल्व कर लीजिए। ये दो जीरो से ये दो जीरो चल जाएगी, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 100 हो गया। एक जीरो ये बची है, तो ये हो जाएगा कितना साधारण ब्याज हुआ 1,000। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में एक सर्वेक्षण में प्राप्त अलग अलग मापों के जूतों की मांग को दर्शाया गया है। ठीक है, ये दिया गया ना, ये शू साइज हो गया, और ये नंबर ऑफ पेयर डिमांड है ना, मांग की गई जोड़ियों की संख्या दी गई है। तो सर्वेक्षण से प्राप्त किए जा सकने वाले जूतों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जूतों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो है देखिए, बहुलक क्या होता है, यानी वो संख्या जो हाईएस्ट बार आई हो। ठीक है, यहाँ देखिए 5 नंबर का शूज जो है 44 बार, 6 नंबर का शूज 48 बार, 7 नंबर का शूज 58 बार। 58 देखिए यहाँ पे हाईएस्ट है। तो कौन से जूते का साइज है, 7 नंबर के जो जूते जो हैं 58 बार आए हैं, तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल तब अधिकतम होगा जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण निम्नलिखित में से कितना होगा, है ना। अधिकतम बल पूछा गया, फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, आई धारा, और ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, बी और आई के बीच का एंगल।
ठीक है, तो पूछा जा रहा है बल कब अधिकतम होगा। बल कब अधिकतम होगा, जब इस साइन थीटा की वैल्यू होगी 1, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, जब थीटा होगा 90, है ना। साइन 90 बराबर 1 होता है, तो तब मैक्सिमम होगा। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यहाँ देखिए ये हो रहा है 7×5 = 35, है ना। और यहाँ 35 दिया हो रहा है 105, 9×5 = 45 और 45 दिया 135। यहाँ देखिए पहले जो है 5 से गुणा, है ना। 25 तो हो रहा है, लेकिन 25 दिया 75 होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। 6×5 = 30 तो हो रहा है, लेकिन 30 दिया 90 नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 12×5 होना चाहिए था 60, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ देखिए 10×5 = 50 और 50 दिया 150, है ना। 5 और 3 हो रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक साथ 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो इधर जो है वो इस तरफ चल रहा था, तो उसका दायां इधर हो जाएगा, है ना। 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये पहली बार दाईं ओर मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह इधर है, तो दायां उसका इस साइड हो जाएगा, है ना। ये 2 किलोमीटर हो गया। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है, अभी उसका मुंह इधर है, तो दायां उसका इधर हो जाएगा। तो बिंदु P तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है ना। देखिए 3 इधर आया था, तो 3 वापिस इधर चलेगा, तो इसी लाइन पे पहुंच जाएगा, जो इसका बिंदु बी हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, ये जहां से चला था वो बिंदु ए था, है ना। पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। अब देखिए उसे चलना होगा ऊपर की ओर, ऊपर यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, वो नीचे की तरफ आया था 5 किलोमीटर, तो ऊपर चल गया 2, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 3 किलोमीटर ना। 3 किलोमीटर उसे उत्तर की ओर चलना होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यहाँ इसका नंबर लिखें 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ देखें एस का नंबर क्या आ रहा है 3, बी का नंबर कितना आ रहा है 1, और ई की क्या पोजीशन आ रही है, वो आ रही है 2, और टी का नंबर दिया 4, तो ये हो गया 4, है ना। सीक्वेंस क्या बनाया हमने, 3 और 4, है ना। इसको लास्ट में पहले लिख दिया और टी को हमने इधर लिखा, है ना। टी तो लास्ट में था ही, एस को हमने पहले लिख दिया, और 1 और 2, है ना। ये 1 और 2 था, उसे हमने बीच में लिख दिया। सेम इसमें भी देखें, तो जो ये पहले 2 डिजिट एल को हमने पहले लिख लिया, ये इसमें हो रहा है, और ये 2 डिजिट जो है बीच में लिख दिए इसके, यही हम चेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एन एन पहले आ रहा है ना, टी ए को बीच में लिख दिया, ये इसमें हो रहा है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें देखिए टी पहले आना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ नहीं आ रहा है ना। तीसरा डिजिट हो गया बी, बी पहले आना चाहिए, और डी आई उसके बीच में आना चाहिए, आ रहा है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें देखिए एस पहले आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसका जो है इसका और इसका रिलेशन लगाते हैं। यहाँ देखेंगे बी ई एस टी, यहाँ टी ई टी एस ई बी हो गया, यानी इसी को जो है इस शब्द को उल्टा करके लिख दिया गया, है ना। पहले लिख दिया गया टी, फिर उसका उल्टा एस, फिर ई, फिर बी। यहाँ पे भी देखें, पहले ई लिखा, फिर एल लिखा, फिर ओ, फिर आर, इस तरह से उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं ना, तो जी को पहले यहाँ आना चाहिए था, इसमें नहीं आ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चेक करें, ई पहले आ गया, फिर उसके बाद बी आया, फिर आई आया, फिर डी आया, तो ये इसमें आ रहा है लॉजिक। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा 196, जो कि है 14 का स्क्वायर। ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो आंसर केवल हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्तन ट्रोपिज्म से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, है ना।
प्रकाशानुवर्तन में पानी की ओर संचलन होता है, नहीं, प्रकाश की ओर संचलन होना चाहिए था, है ना, तो ये गलत कथन हो जाता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलानुवर्तन में जल की तरफ पानी की ओर संचलन, गुरुत्वानुवर्तन में पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया, रसायनानुवर्तन में रसायन की ओर परिवर्तन। तो ये बाकी तीनों ही सही है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाले वायरल संक्रमण है जो यौन रोग से फैलते हैं? वो होता है HIV और पार्टमस से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी। और ये सुजाक और सिफिलिस जो है ये जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में कौन सा शहर भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेस की मेजबानी करने में सफल रहा? वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। आप इसको याद रखिए, राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, सूत्रकर्णिका ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और न्यूक्लियस, इसके अंदर जो है क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेस कितना हो रहा है? 2 मीटर। कितना कार्य हो जाएगा? 20। 20 क्या? जूल। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश समय t जिसके लिए आवेश प्रवाहित होता है और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच क्या संबंध होता है? वो होता है Q बराबर I t। यहाँ हो रहा है Q I बराबर क्यू टी, करेक्ट हो जाएगा। I बराबर Q बटा t लिख सकते हैं इसे। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से जो है दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी ग्रह चट्टाने हैं। ये हो गए सभी ग्रह जो चट्टाने हैं। और सभी चट्टाने जंगल हैं। ये हो गई सभी चट्टाने जंगल। निष्कर्ष क्या? कम से कम कुछ चट्टाने ग्रह हैं। कुछ चट्टाने ग्रह हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं कुछ वाली स्टेटमेंट से, तो ये सही है। सभी ग्रह वन है। देखिए यहाँ जंगल दिया था, यहाँ वन, थोड़ा सा जो है ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ है। ये जंगल ही है ना, वन जंगल एक ही होता है, लेकिन ट्रांसलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना। सभी ग्रह जंगल है, तो यहाँ देखें सभी ग्रह अंदर से बाहर की तरफ आते हुए सभी वाली, सभी ग्रह जंगल है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह समूह से संबंधित नहीं है? ये हमें देखना है। ई का नंबर होता है 5, आई का होता है 9, डी का 4। तो डिफरेंस देखें, यहाँ पे प्लस के 4 का और यहाँ पे माइनस के 5 का हो रहा है। ओ का नंबर होता है 15, एस का 19, एन का 14। तो यहाँ देखें प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। एम का नंबर होता है 13, क्यू का 17, एल का 12। तो यहाँ पर भी देखें तो प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। तो 3 में हमें एक समान पैटर्न मिला, तो अलग क्या हो जाएगा? यही, चाहे तो चेक भी ना करें। आई का नंबर होता है 9, एम का 13, जी का 7। तो यहाँ देखें 9 5 और 9 4 13 है ना, प्लस का 4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है? 3 और 3 6, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्य का मात्रक वही है जो डैश का होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। संवेग का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। बल का होता है न्यूटन। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक जूल मिला, ऊर्जा का भी सेम मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक? कार्य की दर को क्या कहा जाता है? वो होता है पावर, शक्ति। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब इस बात को भी याद रखिए। नीचे कथन दिया गया जिसमें एक और दो क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए हैं, है ना। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन सा कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है। कथन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पिछली सदी में, है ना, पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में असामान्य रूप से तेजी से हुई वृद्धि है, जो मुख्य रूप से लोगों द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों के कारण है। कारण क्या दिया है इसका? जीवाश्म ईंधन को जलाकर बिजली और गर्मी पैदा करने से वैश्विक उत्सर्जन पर एक बड़ा हिस्सा पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है ये। वनों की कटाई वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है, ये उसमें से 25% जिम्मेदार। तो दोनों ही कारण यहाँ पे सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चिप्स और बिस्कुट के कुल 50 पैकेट खरीदने पर 273 रुपये खर्च किए। यदि प्रत्येक चिप्स के पैकेट का मूल्य 6 रुपये और प्रत्येक बिस्कुट का मूल्य जो है 5 रुपये है, तो चिप्स के पैकेट की तुलना में बिस्किट के कितने अधिक पैकेट, है ना, कितने अधिक बिस्किट के पैकेट खरीदे, है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं चिप्स के पैकेट थे वो सी और बी, बिस्किट के पैकेट थे बी, है ना। ये दोनों मिला के कितने थे? 50 पैकेट। तो सी चिप्स प्लस बिस्किट के पैकेट थे 50, है ना। एक चिप्स का जो है कीमत कितना है? वो है 6 रुपये। तो 6 चिप्स गुणा और जो है 5 रुपये बिस्किट का पैकेट है 5 रुपये, तो 5 गुणा 20, इसकी कुल कीमत कितनी खर्च हुई? 273। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। क्या सोल्व करें? सी बराबर यहाँ से लिख देते हैं। सी बराबर क्या लिख देंगे? 50 माइनस बी, यहाँ पे रख देते हैं। तो 6 50 - 20 प्लस का 5 बी बराबर 273। इधर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 6 × 5 = 300 हो जाएगा ये, -6 बी प्लस का 5 बी बराबर 273, है ना। इसको घटाए तो माइनस का बी आएगा और ये 273, ये 300। इसको इधर ले आए ना, ये बी था, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा कितना, घट के कितना हो जाएगा? ये 26 27, ये 27 है। बी को इधर ले आएंगे पॉजिटिव, तो बिस्किट के पैकेट कितने हैं? 27, है ना। यहाँ पे रख दे बिस्किट के पैकेट 27, तो चिप्स के पैकेट कितने निकल के आएंगे? ये आएंगे 23। पूछा क्या गया? चिप्स के पैकेट कितने निकले? ये निकले 23 और बिस्किट के निकले 27 पैकेट। पूछा गया था कितने अधिक हैं चिप्स के पैकेट की तुलना में। चिप्स के पैकेट की तुलना में बिस्किट के पैकेट कितने अधिक हैं, उसका अंतर कितना आ रहा है? 4। तो 4 पैकेट अधिक हैं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 + 50 कोट स्क्वायर ए बटे 25 + 25 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 50 को कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ब्रैकेट में ये हो गया। नीचे 25 कॉमन आ जाएगा, तो 25 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 25 से भाग करेंगे 2 बार, 2 बचेगा, 2 हो गया ये। और अंदर क्या लिख सकते हैं? इसको 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए तो है ही, है ना। तो 2 तो है ही, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, बटे में क्या आएगा? 10 स्क्वायर ए। ठीक है,
और इसके बटे में क्या था 1 + 10² A। ठीक है ना। तो इसके देखिए इसके बटे में एक था तो अंदर के अंदर से गुणा बाहर की बाहर से गुणा क्या हो जाएगा ये अंदर गुणा हो जाएगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 2 बटे में बचेगा 10² A। इसको क्या लिख सकते हैं 2 cot² A और 2 cot² है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा क्षमताओं और प्रौद्योगिकी समावेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस में कौन सी प्रणाली शामिल की गई? वो है आकाश तीर कमान और नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ यंग टिकर फाउंडेशन के सह संस्थापक अनिल प्रधान वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, जिन्हें 2024 में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? वो है उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6xyz² भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? है ना, भुजा दे रखी है 6xyz²। आयतन में क्या होता है उसका क्यूब हो जाता है। तो 6 का क्यूब करें क्या हो जाएगा 216। x का क्यूब हो जाएगा y का क्यूब हो जाएगा, z² का क्यूब करें कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए संख्या किस में आ रही है 216 x³ y³ z⁻6। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का अर्थ जो है भाग दिया है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस। तो निम्नलिखित में किसका परिणाम 80 होगा? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया ना। इसमें दिया है 4, इसको चेक करते हैं। तो बी की जगह क्या आ जाएगा गुणा, सी की जगह क्या आ जाएगा प्लस, ए की जगह क्या आ जाएगा भाग और डी की जगह आ जाएगा माइनस। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे ये 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये था 17। तो 7 - 17 और ये 18 पंजे कितना हो जाएगा ये 90। ठीक है, 90 + 7 - का 17 यहाँ लिख देते हैं। 90 + 7 - का 17 ना, इसमें से घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ये माइनस का 10, 90 में 10 घटाएंगे ये हो जाएगा 80। 80 आ रहा है तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि पी क्यू आर 40 डिग्री है। समचतुर्भुज बनाते हैं एक, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, है ना। जैसे दिया है पी क्यू आर एस तो हमने एक सीक्वेंस ले, चाहे तो आप इधर से ले चाहे इधर से लीजिए, एक ही बात है। अब दिया गया है पी आर क्यू, पी ये रहा, आर ये रहा, क्यू ये रहा, तो इसको इस तरह से मिलाएंगे, है ना। पी आर क्यू बीच वाले का एंगल है ना, जो भी जब भी एंगल दिया जाता है तो बीच वाले का ही होता है। ये हो गया 40 डिग्री। पूछा गया है पी एस क्यू, पी एस क्यू, है ना, एस का एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के उस पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन 90 डिग्री है तो ये भी 90 ही होगा, है ना। और ये है ना, अगर ये 40 पे समांतर चतुर्भुज तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये 90 हुआ चार, और त्रिभुज यहाँ इसको हम ले तो ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। 180 में से 90 घटा दीजिए, 40 घटा दीजिए, यहाँ से 90 हो जाएगा, 90 - 40 हो जाएगा 50। तो ये एंगल कितना निकलेगा 50। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की शुष्क जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है ना, CaOH2 में जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है CaOCl2 + H2O बनता है ना। CaOCl2 क्या होता है, ये होता है विरंजक चूर्ण। तो कौन से उत्पाद का निर्माण है विरंजक चूर्ण का, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया है, ये तो अलग ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पाद करने
की लागत जो है 2000 रुपये है ना। कॉस्ट प्राइस जो पड़ा है उसे उत्पाद करने का वो 2000 पड़ा, उसे शोरूम तक पहुंचाने के लिए कारखाने में उस वस्तु पर आई उत्पाद लागत का 10% खर्च करना पड़ता है। तो शोरूम तक पहुंचाना है, तो अब उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 2000 तो लागत ही लग गई और 10% और खर्च करना होगा, 110% हो जाएगा, है ना। क्यों, इसका हम 10% निकालें तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, तो 200 रुपये तो उसे खर्च करना पड़ रहा है शोरूम तक पहुंचाने थे। 2000 रुपये की यहाँ लिख देते हैं ना, 2000 तो उसे लागत लगी, 200 रुपये लगी उसे वहां तक पहुंचाने। तो अब कीमत हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 2200 रुपये। यहाँ 110% है ना, जब खर्च इस तरह से खर्च होगी उसकी जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाए तो 110%, यहाँ से भी निकालते तो सीधे सीधे यही निकलता है, इसकी गुणा करते ही आ जाता 2200। ठीक है, उसने उस वस्तु को शोरूम से उस मूल्य पर बेचा तो मंजीत द्वारा वस्तु के उत्पाद और परिवहन में आई लागत से 15% अधिक है ना। इस पे ये जो कीमत थी उस पे जो है उसने 15% अधिक पर बेचा, है ना। तो सेलिंग प्राइस निकालें, इसका कितना हो जाएगा, 115% बटे 100। पूछा क्या है, मंजीत ने शोरूम में उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, सीधे सीधे सेलिंग प्राइस ही पूछा है ना। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, वो जो इसे 2 गुणा 22 भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणा है ना, 22 तो है, 2 गुणा 11 गुणा 115, इसकी इसमें से गुणा करें कितना हो जाएगा, 230 गुणा 11, गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 3 2 3, 2 5 3 जीरो तो था ही, तो ये कीमत हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 2530, 2530। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं आनी चाहिए, है ना। जो यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे भी लगा है। अब यहाँ दिया है 68, 68 का हम आधा करें तो कितना हो जाएगा, 34, इसमें हम 10 जोड़ दे तो हो जाएगा 44, जो हमारा ये आ रहा है। सेम यही लॉजिक हम इसमें भी लगाते हैं। ये है 72, 72 का हम आधा कर दें कितना हो जाएगा, 36, 36 में 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 46, जो इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, क्षार में जब पानी मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये जो है आयन से देता है ना, ये आयन देगा NaOH, आयन टूटेगा और OH आयन को प्रदान करेगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों आयन सोडियम और हाइड्रोक्साइड का आयन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम हो जाएगा, है ना। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको याद रखिए, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। और टाइम, टाइम कितना है, 10 मिनट का। तो ये मिनट में है ना, यहाँ से मिनट को हटा देते हैं, ये मिनट में है और स्पीड थी घंटे में, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से भाग कर देंगे घंटे में हो जाएगा ना। तो ये जीरो से ये जीरो चली गई, 6 से इसे भाग करे थे 15×96, तो डिस्टेंस कितनी, 15 किलोमीटर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकोशीय जीव नहीं है। पैरामीशियम एकोशीय जीव, बैक्टीरिया एकोशीय जीव और ये क्लेमाइडोमोनास ये भी एकोशीय जीव है। तो फंगी जो अलग हो जाएगा, फंगी जो है एक बहुकोशीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/14 माइनस 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हर जो है समान है, तो ये अंश जुड़ जाएगा, 3 2 5/7 हो जाएगा प्लस 1/14। तो एलसीएम ले ले, इन दोनों को सोल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा, 14, है ना। इसकी 2 से गुणा करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा तो ये 10 हो जाएगा प्लस 1, कितना हुआ है, 11/14, है ना। अब इसमें से ये 3 को घटा देंगे, अब एलसीएम ले इसका तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, ये एक बार में चला जाएगा तो ये 11 हुआ, और इसके नीचे 1 है तो ये 14 बार में, तो 14 3 कितना हो जाएगा, ये 42।
इसको इसमें से घटा दे तो क्या आएगा, माइनस का 31/14। तो -31/14 किस में आ रहा है, ऑप्शन 2 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं विभेदीकरण, है ना, मैथमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है किसी कार्य को 4 दिन में, बी से 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्हें 2 दिन में कार्य पूरा कर लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके जो है 2 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें, एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा, 20, 4 से 5 बार में, 20 से 1 बार में, 2 से 10 बार में चला जाएगा। ये आया टोटल वर्क, और ये आती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ए की एफिशिएंसी मिली हमें 5, बी की हमें मिली 6, और इन तीनों की एफिशिएंसी है 10, तो 5 और 1 6 हुआ, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, तब ये 10 होगा, है ना। तो सी की एफिशिएंसी मिली 4, टोटल वर्क है 20, 4 से भाग कर दें, कितनी बार चले, 5 बार, तो सी अकेला काम को जो 5 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत और संख्याओं का औसत जो है 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना। 7 क्रमागत संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये उससे छोटी संख्या, फिर उसकी अगली क्रमागत संख्या, अगली 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 अगली। तो जब क्रमागत संख्या होती है, जो औसत होता है ना, वो उसकी बीच वाली वैल्यू का होता है। तो बीच वाली वैल्यू देखिए, तो ये चौथी संख्या जो बीच वाली वैल्यू, यही उसका औसत हो जाएगा, यही वो संख्या हो गई, है ना। संख्या है 33, तो उससे बड़ी अगली संख्या क्या होगी, 34, उससे बड़ी हो जाएगी 35, और उससे बड़ी हो जाएगी 36। पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 36। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाए तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाता 32, ये हो जाता 31, और ये हो जाता 30। सबसे छोटी संख्या क्या आती, 30, है ना। सबसे छोटी संख्या हो जाती है। फिलहाल बड़ी पूछा गया तो 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, यदि वस्तु पर 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस। जब वस्तु को मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है तो उसकी कीमत कितनी है, 75%, है ना। छूट देने के बाद जिस पे रेट पे बेचा जाएगा उसे सेलिंग प्राइस बोला जाता है। तो ये तो चलिए कितना है सेलिंग प्राइस, 75 रुपए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र जो है 21 रुपए में 3 केजी आम खरीदता है और 50 रुपए में 5 केजी बेच देता है, तो 102 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने केजी आम बेचना होगा, ये पूछा गया है ना। तो जो है कॉस्ट प्राइस निकालते हैं एक आम का, है ना। कितना हो जाएगा, 21/3, है 21 रुपए में 3 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी कीमत कितनी आ जाएगी, 7 रुपए। सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, 5 केजी आम बेच रहा है, तो 1 केजी आम की कीमत कितनी है, 5 से भाग कर दिया है 10 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपए का, 3 रुपए पर केजी का। ठीक है, कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 102 रुपए का, है ना। 102 रुपए का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये 102 रुपए का, तो हम इसे भाग करते हैं 3 रुपए पर केजी, तो केजी ऊपर आ जाएगा, 3 से भाग करें कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, यानी 34 केजी उसे सामान बेचना होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 34 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने समांक है ना, समांक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, 1 4 9, और ठीक बाद में एक विषमांक है, ये हो गया विषमांक। ध्यान दे, एक को पूर्ण वर्ग माना है हमने, मान लिया है। ठीक है, 1 4 9 के बाद सम आए फिर विषम आए, तो 4 के बाद सम आ रहा है विषम आ रहा है, एक तो हमें यही मिलेगा। सम के पूर्ण वर्ग हो गया, सम नहीं आ रहा है ना, 9 9 पूर्ण वर्ग हो गया, सम नहीं आया, 4 पूर्ण वर्ग हुआ, सम हुआ फिर विषम हुआ, तो एक हमें यहाँ पे मिला। आगे देखें, ये पूर्ण वर्ग हुआ लेकिन सम नहीं है, पूर्ण वर्ग सम नहीं है, पूर्ण वर्ग सम यहाँ नहीं है, ये पूर्ण वर्ग हुआ, सम
और ये विषम मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया। 9 भी एक पूर्ण वर्ग है, उसके बाद सम आ रहा है और विषम आ रहा है, तो एक इधर भी मिल गया। ठीक है, एक एक पूर्ण वर्ग है, उसके बाद सम आ रहा है और फिर विषम आ रहा है, तो हमें इधर भी मिल गया, है ना। कितने मिले, 1 2 3 4 5, इस तरह के 5 जोड़े मिले। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन ग्रंथियों और इनके एंजाइम से निम्नलिखित गलत युग्मों का चयन कीजिए ना। लार ग्रंथि, लाई ग्रंथि से लाइसोसोम निकलता है। ट्रिप्सिन किससे निकलता है, छोटी ग्रंथि से, छोटी आंत से। यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयरस, जठर ग्रंथि से पेप्सिन। तो बाकी सही है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न के 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित प्रकार समूह और इस प्रकार एक समूह बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, यह हमें देखना है। एस का नंबर होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, डिफरेंस देखें प्लस के 4 का। एफ का नंबर होता है 6, एम का होता है 13, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए 4 3 7 का हो गया। जेड, जेड का नंबर होता है 26 और जी का होता है 7, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाले तो आएगा प्लस के 7 का, है ना। 26 के बाद फिर से 0 से शुरू हो जाता है, 26 0 मान के अगली साइकिल शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये 7 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, एच, एच का नंबर होता है 8, क्यू का होता है 17, यहाँ पे डिफरेंस देखें 5 2 7 प्लस के 9 का। यहाँ देखिए टी का नंबर होता है 20, ए का 1 और बी, बी का नंबर होता है 2, के का होता है 11, है ना। फिर से साइक्लिक चल जाएगी, इसमें 26 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस के 7 का हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस के 9 का। चौथा में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 में से 2 में तो एक समान पैटर्न होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस 9 यहाँ हो रहा है, प्लस 9 यहाँ हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है, तो हमें इस दोनों में एक समान पैटर्न मिला है। तीसरा भी यही होगा इसमें, क्योंकि अलग पैटर्न मिल रहा है, तो हमारा अलग वाला ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द जो है डायलेक्ट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना। प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले में +1 कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक कॉन्सोनेंट को पहले वाले अक्षर, और फिर इस प्रकार बने अक्षर समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, ए टू जेड में अरेंज कर दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा आए, तीसरा आएगा, दाएं से तीसरा, तो राइट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हमें निकालना है। ठीक है, तो वोवल कौन कौन से मार्क कर ले, ए हो गया, आई हो गया, ए हो गया, ई हो गया, है ना। तो ये तीन हमें वोवल मिले। डी कॉन्सोनेंट हो गया, इसे कम कर देंगे, सी हो जाएगा। आई वोवल हुआ तो आई की जगह हो जाएगा जे, ई की जगह बी हो जाएगा। एल कॉन्सोनेंट हुआ, एक कम कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, ई के हो जाएगा। ई में +1 कर देंगे, ई का एफ हो जाएगा। ठीक है, सी, सी कॉन्सोनेंट हुआ, एक कम कर देंगे, बी हो जाएगा। टी भी कॉन्सोनेंट हुआ तो इसमें एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा, एस। ठीक है, अब इसे अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है, तो पहले बी आ जाएगा, बी, बी, बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद के के बाद एस। तो अब पूछा है दाएं से तीसरा, तो दाया ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे क्या है, जे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए इसमें जो है ट्रांसलेशन एरर है ना, इंग्लिश में बिल्कुल सही है, उसमें पूछा गया है प्रदान नहीं, मेजर है ना, मापने। विभवांतर मापन, मापन, है ना, यहाँ लिखे विभवांतर मापन करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण, है ना। मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, वो होता है वोल्ट मीटर, और जो प्रदान करता है विभवांतर वो होता है बैटरी। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए। तो इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया हुआ है, ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ, तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, यहाँ प्रदान की जगह वो मापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए, है ना, तो पहले गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R1 फिर R2, तो पहले जो भी रही हो वो 100% फिर 50% की कमी कर दी जाए, तो कितना रह जाएगा, 50% रह जाएगा। इन दोनों का रेशो निकाले तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसका आयतन, है ना, इसका आयतन निकालें तो क्या हो जाएगा, रेडियस में R का क्यूब होता है, तो आयतन हो जाएगा
2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो इसका नया आयतन क्या है, एक मूल आयतन का क्या होगा, मूल आयतन का 1/8 होगा, है ना। नया आयतन का पूछा है तो 1 हो गया बटे में 8, 1/8 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसमें प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, व्यंजन को कॉन्सोनेंट को जो है -1 कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना। या कॉन्सोनेंट में +1 कह रहा है, व्यंजन में ठीक बाद वाले और वोवल्स में -1 कर दिया है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में नए में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, ये हमें देखना है। तो वोवल्स कौन कौन से हैं ये देख लें, आई हो गया इसमें और ए ई आई ओ यू और कोई नहीं है, ठीक है। तो जो है हमें सबको जो है +1 करना है, आर आर का हो जाएगा, एस एच का हो जाएगा, आई वाई का हो जाएगा, जेड एम का हो जाएगा, एन आई आई वोवल्स हो गया, कम कर देंगे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एन का हो जाएगा ओ, जी का हो जाएगा एच। तो पूछा गया था कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, वो आ रहा है एच। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण होता है, एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका का विभाजन, है ना, इसकी वजह से बडिंग, है ना, हाइड्रा में होती है बडिंग, ये रीजनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन होगा एक पर्टिकुलर जगह, जैसे ये हाइड्रा हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे इस तरह से रीजनरेशन होकर बड बन जाएगा और ये फिर से ग्रो होकर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में पृष्ठभूमि विकिरण स्तर पर अध्ययन किस संगठन ने किया, वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सरल रूप क्या है, वो है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज क्या है ना, सरलतम शर्करा है, आप इसको याद रखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बी का अर्थ हो गया गुणा, डी का अर्थ हो गया माइनस, ए का अर्थ हो गया भाग, सी का अर्थ क्या हो गया प्लस। इसको सोल्व कर लेंगे ना, सबसे पहले भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, 110 माइनस, है ना, ये तो हो गया सोल्व, एक -3 भाग भी हो गया, ये प्लस बचेगा, प्लस का 6, इसको घटाएं कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, ये 110 है, जोड़ दें कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा, जिसमें हमने 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।